हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसी निकाली है। दो वैकेंसी निकाली है। कौन कौन सी चीज़ की वैकेंसी निकाली है देखो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जिसको आईईएस बोलते हैं एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए अपनी वैकेंसी निकाली है। अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट जो है अप्लीकेशन की वो 4 मार्च 2025 है। अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन, कैंडिडेट को आप कैंडिडेट जो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, रूल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, तो इसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसको डिटेल में जानें, समझें, पढ़ें एंड देन आप अप्लाई करें। ठीक है। मेर इश्यू ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट टू द कैंडिडेट will not imply that his or her candidature has been finally cleared by the commission। कहने का मतलब ये हुआ कि आप एडमिशन सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको फाइनली कमीशन जो है आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया है। ठीक है। अप्लाई कैसे करोगे, तो अप्लाई ऑनलाइन करोगे, कोई और मीडियम नहीं है अप्लाई करने का। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को, खुद को रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ फर्स्ट एट OTR, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये OTR जो होता है सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन होता है। जैसे कि आप उसमें बेसिक डिटेल्स होती है, राइट। बेसिक डिटेल में क्या क्या होगी देखो बताता हूँ। पहले बता दूं कि मॉडिफिकेशन अगर आप OTR करते हो तो उसमें क्या चीज़ें चेंज हो पाएंगी, अगर गलतियाँ होती हैं तो क्या चीज़ें चेंज नहीं हो पाएंगी। द कमीशन हैज फॉलोइंग चेंजेस OTR में। OTR में हैव यू एवर चेंज नेम, आपको ये डालना पड़ेगा। द फॉलोइंग एंट्री इन द OTR प्रोफाइल हैज़ बीन मेड इन एडिबल, जिसको आप एडिट कर सकते हैं अंटिल द फाइनल सबमिशन, कि आप कभी नाम चेंज किए हैं कि नहीं किए, इसको चेंज कर सकते हैं। जेंडर अपना चेंज कर सकते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस चेंज कर सकते हैं, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा क्या चेंज नहीं कर सकते, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द कॉलम रिलेटिंग टू द फॉलोइंग एंट्री। OTR में अगर आप नाम डालते हैं क्लास 10th की बोर्ड की मार्कशीट के आधार पर, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाएगी, आपके पिताजी माताजी का नाम चेंज नहीं हो पाएगा, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी चेंज नहीं हो पाएगी। मोबाइल नंबर चेंज होगा, उसकी कंडीशन होगी कि मान लो कि अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है तो आप उसको चेंज कैसे कर पाएंगे, नया मोबाइल नंबर कैसे फिल कर पाएंगे। तो आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं, राइट। तो उस ईमेल आईडी पर जो आपकी पहले से है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, नया हो गया है तो रजिस्टर्ड मेल आईडी पर OTP आएगा, तो उससे कर सकते हैं। एंड सेम चीज़ है कि मान लो अगर आपकी मेल आईडी चेंज हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे, मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा जो पहले से है, राइट, और उसके थ्रू आप चेंज कर पाएंगे मेल आईडी, राइट। मॉडिफिकेशन इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR के अलावा, मान लो OTR के अलावा कोई अगर आपको मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, करेक्शन करना है, तो वो 4 मार्च जब खत्म होगी डेट आपकी एप्लीकेशन की, तो 5 मार्च से 11 मार्च तक आप अप्लाई कर पाओगे। 7 दिन की विंडो मिलेगी आपको चेंज करने की, ठीक। विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ। अगर आप एक बार अपना फॉर्म भर दिए हो तो विड्रॉ नहीं माना जाएगा, नहीं होगा। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 मार्च है, ठीक। 6 बजे रात तक है, 6 बजे शाम तक, ठीक। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ जो भी है मैं आपको बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑफ द OMR सीट। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपको सीट मिलती है फॉर्म भरने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उसमें आपको पता है कि जो सर्कल, अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है तो B वाले गोले को आप भरेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। पेनाल्टी भी होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फैसिलिटेशन मतलब कि कोई आपको फैसिलिटेशन काउंटर फॉर द गाइडेंस फॉर कैंडिडेट, तो कुछ भी आपको चेंजेस होता है तो UPSC की वेबसाइट है, वहाँ पर सब टेलीफोन नंबर ये दिए हैं, तो इन नंबर के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बैन होगा। इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग योर फोटोग्राफ्स वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन। देखो फोटोग्राफ जो है वो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, राइट। इंश्योर दैट नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ, आपका कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ नया 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका जो नाम है और आप फोटोग्राफ जिस दिन आप खिंचवा रहे हो वो डेट फोटो में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका जो फोटो में फेस है वो 3/4 एरिया कवर करना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन द टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर और प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन।
एग्ज़ाम जब जितने सेशन में होगा, हर सेशन के एटलीस्ट 30 मिनट पहले आपको पहुंचना होगा। ओ ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल जो होगा, जब एग्ज़ाम होगा उसका 7 दिन पहले अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर पाओगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अप्लाई ऑनलाइन ओनली, नो अदर मोड ऑफ इज अलाउड। मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई अदर मीडियम अलाउ करने का नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते हैं, ठीक है, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम, इतने सारे सेंटर हैं आपको। देखो जो सर्विस की नंबर ऑफ वैकेंसी है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की 12 पोस्ट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ISSS इसकी सर्विस 35 है। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में 35 है, 35 में से 4 वैकेंसी, जिसमें से 3 अभी की 3 बैकलॉग वैकेंसी एंड एक अभी की, टोटल मिला के 4 वैकेंसी जो है PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एंड जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 12 है, 12 वैकेंसी में से एक वैकेंसी जो है PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, राइट। OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अगर वो अप्लाई करें, चाहे IES के लिए अप्लाई करें अथवा ISS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका OBC का नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का जो बनेगा वो इनकम सर्टिफिकेट, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अथवा 22-23 अथवा 21-22 के इनकम सर्टिफिकेट, यानी इनकम के आधार पर बना हुआ होना चाहिए, राइट। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान एंड कुछ और भी तिब्बतन रिफ्यूजी जो होते हैं वो 1 जनवरी 1962 के पहले अथवा माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ये सब आप देख लेना, ठीक। एज लिमिट की बात करूं तो 21 से 30 साल रखी गई है, राइट। और 1 अगस्त 2025 से एज काउंट होती है, ठीक है, मतलब 2025 से इस बार काउंट होगी, ठीक है। अपर एज लिमिट देखो, जैसे कि मान लो कि आप 2 अगस्त 1995 के पहले जन्म नहीं होना चाहिए, एंड सेम चीज़ें 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं होना चाहिए आपका जन्म, ठीक है। उसके अलावा एज में कुछ छूट भी मिलती है, तो अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल, OBC में आते हैं तो 3 साल, एंड मैक्सिमम 5 ईयर फॉर द एक्स सर्विस मैन इंक्लूडिंग ये कमीशन ऑफिसर, ECOs एंड SSCOs में है, ठीक है। अप टू मैक्सिमम लगभग मतलब मैक्सिमम 10 साल का PWD कैंडिडेट के लिए एंड मैक्सिमम 10 साल का ECO अथवा SCOs, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो, अगर आप IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मस्ट हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स अथवा इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप ISS यानी स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10 बैचलर डिग्री विथ स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स अथवा अप्लाइड स्टैटिक्स, ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, ठीक। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको फिजिकली फिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द एडमिशन ऑफ द इंडियन IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस अथवा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। फी की बात करूं तो देखो, एक्सेप्ट मतलब कि फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। इनके अलावा जो OBC अथवा EWS अथवा जनरल के आते हैं उनको 200 रुपये लगेगी, 200 रुपीज़, राइट। ऑल फीमेल कैंडिडेट आर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल, ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड मतलब फीमेल कैंडिडेट और जो SC ST में आते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, और PWD कैंडिडेट के लिए। हाउ टू अप्लाई, देखो आप UPSC की वेबसाइट पर जाओ, upsconline.gov.in पर आप जाके अप्लाई करें। अपने पहला OTR फिल करना है, देन उस पर जो भी मॉडिफिकेशन है वो करना है, एंड सेम चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, राइट। फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है, ब्लाइंडनेस का, लो विजन का, डेफ हियरिंग, ये चीज़ें हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं PWD कैंडिडेट वाले, एक बार आप इसको रीड करना, सुनना, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जो है उसमें भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया गया है, राइट। देखो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन मीन्स सेक्शन जो होगा, एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्टेड टू कंडक्ट 2 सेक्शन में, 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो होगा सेक्शन A में, सेक्शन 1 में पहला पार्ट जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन करेंगे, 1000 नंबर का होगा, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होगा वो वाइवा होगा, मतलब कि वाइवा वॉइस होगा, मतलब कि इंटरव्यू होगा जो 200 मार्क्स का होगा।
पार्ट 1 में बात करूं तो पार्ट 1 में 6 पेपर होंगे, 6 में से टोटल 200 के 4 पेपर होंगे और 100 नंबर के 2 पेपर, यानी टोटल 1000 का होगा। जनरल इंग्लिश जनरल स्टडी जो होगे 100 नंबर का पेपर होगा, 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3 एंड जनरल इकोनॉमिक्स 4, ये 200 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे का सभी में टाइम मिलेगा। ठीक है, ये तो बात रही इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की। फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए बात करूं तो देखो जनरल इंग्लिश जो होगी, जनरल इंग्लिश जनरल स्टडी में 100 नंबर के 3 पेपर वही होंगे, 3-3 घंटे का। बाकी चीज़ें जो स्टैटिक्स 1, ऑब्जेक्टिव स्टैटिक्स 2, मतलब स्टैटिक्स के 4 पेपर होंगे इसमें, तो चारों 200 नंबर के होंगे। हाँ, इन चारों में पहले जो 2 पेपर होंगे स्टैटिक्स 1 एंड स्टैटिक्स 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 200 नंबर के होंगे और इनमें आपको 2-2 घंटे टाइम मिलेगा। स्टैटिक्स 3/4 जो डिस्क्रिप्टिव होंगे इनमें आपको 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़। स्टैटिक्स 1 एंड 2 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, 80 क्वेश्चन रहेंगे एंड मैक्सिमम 200 मार्क्स का, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। स्टैटिक्स 3 एंड 4 जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होंगे, जिसमें 60 आंसर 50% होंगे एंड लॉन्ग आंसर भी 50%, मतलब आधे क्वेश्चन 60 आंसर वाले, आधे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाले। जनरल इंग्लिश जनरल स्टडी जो दोनों पेपर में IES एंड ISS दोनों में सेम होंगे, राइट। उसके आगे बात करूं तो देखो क्या है कि पार्ट 2 जो है, पहले पार्ट की बात होगी, पार्ट 2 में जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा। सेक्शन 2 में बात करूं तो स्टैंडर्ड एंड सिलेबस दिया है। सिलेबस में जनरल इंग्लिश कॉमन टू बोथ IES ISS में कैंडिडेट विल रिक्वायर टू राइट एन एसे इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना होगा। अदर क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, पैसेज विल बी यूजली सेट अप समरी आर प्रिसाइसेस। जनरल कॉमन टू बोथ, जनरल स्टडी भी होगा, जनरल बाकी सिलेबस दिया है तो आप ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का सिलेबस, सभी का सिलेबस दिया है, राइट। तो आप अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन चालू है, 4 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है, अच्छे से केयरफुल के साथ अप्लाई करो। आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है तो इसी लेक्चर पर मिल जाएगी, इसी चैनल पर आपको शार्ट एकदम सिंपल आसान भाषा में अवेलेबल है। आप उसको देखे जाके समझो, बहुत मज़ा आएगा, एकदम आसान भाषा में पढ़ाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मैथमेटिक्स रीजनिंग आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अप्लाई करो, बाय बाय।